एक छोटी सी लड़की थी, नाम था लिंडा। वो 5 साल तक स्कूल में पढ़ी लेकिन कभी भी होमवर्क नहीं किया। लेकिन एक दिन आर्ट क्लास में उसने कुछ ऐसा किया कि सब हैरान रह गए। वो लगातार एक के बाद एक पेंसिल तोड़ रही थी, कुल 50 पेंसिल। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि वो कोई चित्र नहीं बना रही थी। टीचर पास आई और देखा कि कागज पर बस नंबर ही नंबर भरे हुए हैं। टीचर ने कहा, ये मैथ्स क्लास नहीं है, आर्ट क्लास है। लेकिन लड़की रुकी नहीं और ज्यादा तेजी से नंबर लिखने लगी। टीचर ने आखिरकार कागज छीन लिया और क्लास खत्म कर दी। लिंडा चुपचाप क्लास से बाहर चली गई। वो सीधे बाहर जाकर सूरज की तरफ देखने लगी। उसे टीचर की आवाज भी सुनाई नहीं दी। ऐसा लग रहा था मानो उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा हो। उस दिन स्कूल में एक प्रोजेक्ट हुआ। बच्चों की आर्टवर्क को टाइम कैप्सूल में बंद करके जमीन के नीचे दफनाया गया। इसे 50 साल बाद खोला जाना था। लिंडा दूर खड़ी सब देख रही थी। बहुत ही गंभीर चेहरा था उसका। जब टीचर ने दोबारा ध्यान दिया तो लिंडा वहाँ से गायब हो चुकी थी। स्कूल में तुरंत उसकी तलाश शुरू हुई। दिन से रात हो गई लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। रात को स्कूल के बेसमेंट से अजीब आवाजें आई। टीचर ने नीचे जाकर देखा, लिंडा जमीन पर बैठी थी। हाथों में खून और उंगलियां लगातार हिल रही थी। वो वही नंबर दोबारा लिख रही थी और बार बार बोल रही थी, रुको रुको। टीचर डर के मारे कांपने लगे। वो समझ नहीं पा रहे थे कि लिंडा क्या कर रही थी। 50 साल बाद स्कूल ने टाइम कैप्सूल को खोला। अंदर रखे हुए पुराने आर्ट वर्क्स को नए स्टूडेंट्स को गिफ्ट किया गया। किसी को रॉकेट मिला, किसी को उड़नतश्तरी। बच्चे बहुत खुश थे लेकिन एक लड़के कार्ल को बस एक फटे हुए कागज पर लिखे नंबर मिले। वो निराश था लेकिन तभी एक अजनबी आदमी दूर से उसे घूरता हुआ दिखा। कार्ल ने जैसे ही पलटा वो आदमी गायब हो गया। कार्ल को लगा कि ये नंबर कुछ खास है। वो कागज लेकर घर गया और अपने पिता जैक को दिखाया। जैक ने पहले मजाक समझा और कागज को कप के नीचे रख दिया। लेकिन एक नंबर देखकर वो चौंक गया। 911296। ये तारीख निकली 11 सितंबर 2001 यानी 911 और मौतों की संख्या भी 2996। बिल्कुल सही। जैक ने सोचा शायद ये संयोग है लेकिन उसने पूरे कागज को डिकोड करना शुरू किया। सभी नंबरों को तारीख और मौतों में बदला और हर तारीख पर दुनिया में बड़ी दुर्घटनाएं हुई थी। पर इन तारीखों के बाद कुछ और नंबर थे, कोऑर्डिनेट्स। जैक को लगा शायद ये जगह के पते हैं। अगली सुबह जैक अपने एस्ट्रोनॉमर दोस्त के पास गया लेकिन उसने मजाक उड़ाया। जैक ने कहा, 3 हादसे अभी होने बाकी हैं। अगला कल होगा जिसमें 81 लोग मरेंगे। उस रात जैक टीवी पर न्यूज देखने लगा लेकिन कोई खबर नहीं आई। वो अपने बेटे को स्कूल से लेने गया लेकिन भारी ट्रैफिक में फंस गया। तभी जैक ने देखा ट्रैफिक का लोकेशन वही था जो नंबरों में लिखा था। वो गाड़ी से उतरा और देखा एक प्लेन क्रैश हुआ है। हादसा सच हो गया था। जैक दौड़ता हुआ पहुंचा, घायलों की मदद करने लगा लेकिन एक जोरदार धमाका हुआ। कई लोग मर गए लेकिन जैक फिर भी हार नहीं मान रहा था। ये सब देखकर अब साफ हो गया था कि लिंडा ने 50 साल पहले भविष्यवाणी की थी और हर एक दुर्घटना को पहले ही लिख दिया था। लेकिन सवाल ये है, ये नंबर लिंडा को कैसे मिले? क्या वाकई कोई ताकत उसे दिखा रही थी आने वाले दिन? और क्या बाकी 2 हादसे भी होने ही वाले हैं? या जैक समय रहते कुछ कर